जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कैलाश पर्वत से। आपने कैलाश का नाम तो सुना ही होगा। ये पर्वत अपने आप में ही काफी रहस्यमय है। कैलाश की चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कैलाश की दूरी उत्तरी ध्रुव से 6,667 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव से 6,667 गुने 2 किलोमीटर दूर है। और ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, उनका अनुभव ये था कि उनके बाल, नाखून और उम्र 3 गुना तेजी से बढ़ने लगे थे। और इन सब से पता चलता है कि कैलाश पर्वत आज भी काफी रहस्यमयी है। अब बात करते हैं मानसरोवर की। मानसरोवर विश्व के उच्चतम ऊंचाई पर है और इसका पानी स्थिर, साथ ही साथ हल्का मीठा भी है। पर इसके बगल में ही एक और तालाब है जो इसके बिल्कुल ही विपरीत है, जिसका नाम राक्षस ताल है। अब आप ही सोचिए, एक ही तापमान और एक ही ऊंचाई पर दो तालाबों के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? इसलिए इसे भी रहस्यमय माना जाता है। अब आते हैं उत्तराखंड के रूपकुंड में, द लेक ऑफ स्केलेटन्स। जब जब इस तालाब का पानी सूखता है, तब तब यहाँ से इंसान की हड्डियां मिलती है। ये कौन लोग थे जो दफनाए गए थे? कितने साल पहले दफनाए गए थे? और अगर दफनाए भी गए थे तो इसके ऊपर अचानक से तालाब का निर्माण कैसे हुआ? इन सारे सवालों का जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है और ये भी आज तक एक रहस्य बन चुका है। अब आते हैं राजस्थान के कुलधारा गांव में। रातों रात एक बसा बसाया गांव गायब सा हो गया। और ऐसा नहीं था कि सारे घूमने गए थे, बस गायब हो गया। रात का खाना चूल्हे पर पक रहा था और सुबह जला हुआ भी मिला था। तो सारे घूमने तो नहीं ही गए थे। राजस्थान के रेगिस्तान पर उतने सारे लोगों के चलने के निशान भी नहीं मिले थे। तो ये रहस्यमय तो है ही, साथ ही साथ डरावनी भी है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की। अब आप ही सोचिए, मुंबई या गोवा जैसा एक बड़ा शहर पानी में डूब जाए, कई फीट अंदर चला जाए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होने वाला था और श्री कृष्ण को ये बात पहले से ज्ञात थी। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया था कि सारे लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। जैसे ही सारे द्वारिकावासी द्वारिका से दूर चले गए, वैसे ही पूरी की पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इसके कई अवशेष भी हमें मिले हैं और ना जाने कितने रहस्य द्वारका के साथ साथ पानी में ही दब गए। अब बात करते हैं पद्मनाभम स्वामी मंदिर की। इस मंदिर में बहुत से दरवाजे हैं जो खोले जा चुके हैं और उनके पीछे से बहुत सारा खजाना भी मिला है, परंतु उनमें से एक ऐसा दरवाजा है जिसे आज तक नहीं खोला गया है, जिसका नाम है कलारा डोर। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वॉइड भी का नाम दिया है और उसे खोलने पर पाबंदी भी लगा के रखी है। ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि जब जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई है, तब तब उस राज्य में काफी सारी आपदाएं आई हैं। इसलिए वो जगह भी काफी रहस्यमयी है। अब आप ही बताइए, हिंदुस्तान से भी ज्यादा रहस्यमयी जगह कोई है क्या? और ना जाने ऐसे कितने स्थान और हैं हिंदुस्तान में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और ये नई जानकारी जानकर आपको अच्छा भी लगा होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कुछ पंक्तियों के साथ। भारत है महान तो क्यों ना इस पे फक्र करें, इतने राज है जो दबे क्यों ना इनका जिक्र करें। पुराणों में लिखा है पहले से, जो आज का इतिहास जो आज के वैज्ञानिक सिद्ध करे। बाकी इतिहास से अलग है इतिहास हमारा, तो क्यों ना इस पे गर्व करे, तो क्यों ना इस पे गर्व करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।